शिक्षा क्षेत्र में एक नया नवाचार होगा। मंत्री सारंग ने इसकी घोषणा की। हमीदिया अस्पताल में जल्द ही एडवांस कार्निया ट्रांसप्लांट भी शुरू होगा। साथ ही कार्निया ट्रांसप्लांट से 2 से 3 लोगों का जीवन रोशन होगा। एडवांस तकनीक की सर्जरी होने से भावी डॉक्टर्स को नई तकनीक सीखने का मौका भी मिलेगा। प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा की हर विधा का उन्नयन हो रहा है। मंत्री सारंग ने इस दौरान यही कहा। भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार समाज के हर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने के जो व्यवस्थाएं करना है वो करती है। चाहे सामान्य वर्ग का संरक्षण हो, चाहे अनुसूचित जाति का संरक्षण हो, अनुसूचित जनजाति का संरक्षण हो या पिछड़े वर्ग का संरक्षण। पेशा एक्ट को लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम कमिटेड हैं, हम कटिबद्ध हैं आदिवासियों के हित संरक्षण के लिए। कांग्रेस के साथ दिक्कत यही है, उन्होंने तो ये काम किया नहीं। उन्होंने तो मध्य प्रदेश और देश में केवल वर्ग संघर्ष कराया। किसी भी वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस को कुछ करना हो ये उनके एजेंडे में नहीं है। यदि हम करते हैं तो उसके बाद उनके पेट में दर्द होता है। इस तरह की गफलत की राजनीति करके ही कांग्रेस का ये हाल हुआ है। हर वर्ग का कल्याण हो, आदिवासी समुदाय, आदिवासी समाज के हर हितों का संरक्षण हो, इसलिए ये निर्णय लिया जा रहा है। देश की जनता ने एक बार फिर स्थापित किया है कि अब देश में केवल और केवल कमल है, भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, नरेंद्र मोदी जी का विकास, नरेंद्र मोदी जी की स्वीकारोक्ति, नरेंद्र मोदी जी का इस देश की जनता के प्रति जो कमिटमेंट है, उसके हिसाब से जो सरकार चल रही है, उसी का ही ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है। ये हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए तो उल्लास की बात है ही, और उसके साथ साथ देश के भविष्य के लिए भी ये एक सुनहरा मैसेज है, जिसके माध्यम से ये सुनिश्चित हो रहा है कि अब देश नए कलेवर में जो तैयार हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से निश्चित रूप से विकास और कल्याण होगा। देखिए, हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे जितने भी सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें हर विधा की चिकित्सा का हम उन्नयन करें। और मेडिकल कॉलेज में यदि हम कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसके दो फायदे होते हैं। एक तो शैक्षणिक रूप से हमारे जो छात्र हैं उनको नई विधा सीखने का मौका मिलता है, तो हमारे वो गरीब जो सरकारी अस्पताल में इलाज कराते हैं उनको इलाज की भी सुव्यवस्था मिलती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट का निर्णय हमने गांधी मेडिकल कॉलेज में लिया है और उससे जबरदस्त उन लोगों को फायदा मिलेगा जिनकी आंखों की रोशनी नहीं है, और एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट से 2 से 3 लोगों की आंख की रोशनी आएगी। ये हमने एक बड़ा काम किया और मैं अपनी टीम को, हमारे गांधी मेडिकल कॉलेज की टीम को बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, इस विषय में तो हम पहले ही कह चुके हैं कि बॉलीवुड में अपनी फिल्मों को हिट करने के लिए हिंदू देवी देवताओं, हिंदू मतावलंबियों, हिंदू धर्म, हिंदू दर्शन के खिलाफ एक मुहिम चल रही है। इस विषय में तो मैंने पहले ही बात उठाई थी, और ये बात सही है कि समाज को जगना तो पड़ेगा। ये केवल सरकार ही कुछ करे ऐसा नहीं है। हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि हमारे देवी देवताओं के खिलाफ यदि कोई अनर्गल बात आती है तो उसका प्रतिकार समाज करे। और निश्चित रूप से बॉलीवुड के जो भी फिल्म निर्माता हैं उनको इस बात का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ कोई बात ना हो, हिंदू दर्शन के खिलाफ कोई बात ना हो, परंतु हमें इसके साथ साथ इसके पीछे के कारण पर भी जाना पड़ेगा। वो तथाकथित हिंदू, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो या कांग्रेस के और नेता हो, जो ऐसे लोगों को संरक्षण देते हैं। कांग्रेस के संरक्षण के कारण लोगों की हिम्मत होती है कि वो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करें। मुख्य मुद्दा यही है कि यदि ऐसे तत्वों को संरक्षण मिलेगा तो उनकी हौसला अफजाई होती है।
मुख्य रूप से समाज को आगे आना पड़ेगा और ऐसे लोगों के खिलाफ निश्चित रूप से खड़ा होना पड़ेगा। अब देखिए, कमलनाथ जी दौरा करें या बैठक लें, मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि पिछली बार की जो दहाई का आंकड़ा था वो भी खत्म होने वाला है कांग्रेस का। कांग्रेस की स्थिति बद से बदतर है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में जिस प्रकार से कमलनाथ जी कांग्रेस को चला रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी कहाँ हैं, सुरेश पचौरी कहाँ हैं, अरुण यादव कहाँ हैं, मुकेश नायक कहाँ हैं? क्या ये मध्य प्रदेश की कांग्रेस, क्या कमलनाथ जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है? उनका धंधा तो कलकत्ता में है। कलकत्ता की अपनी कंपनी में वो हो सकता है अकेले मैनेजिंग डायरेक्टर या चेयरमैन बन जाए, पर संस्था या पार्टी तो सामूहिकता के साथ चलती है। और जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी की यात्रा की व्यवस्थाओं में तब्दील की है, पहले वो लिस्ट बनाने की सुपारी मिल गई दिग्विजय सिंह को तो उन्होंने अपने गुर्गों को प्रभारी बना दिया, और जैसे ही वो लिस्ट कमलनाथ जी के हत्थे चढ़ी तो उन्होंने उन गुर्गों को हटाकर अपने लोगों को बना दिया। तो कांग्रेस की स्थिति बड़ी खराब है। कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है और जिस प्रकार से कांग्रेस में गुट और गिरोह चल रहे हैं, ये सुनिश्चित है कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। देखिए, सत्र जो छोटे होते हैं उसका कारण तो केवल और केवल कमलनाथ जी हैं। आप बता दीजिए, उठाकर देखिए, जब से कमलनाथ जी मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने हैं तब से उन्होंने कितने विधानसभा सत्रों की कितनी बैठकों में हिस्सा लिया है। वो तो ऑफिशियल बोल चुके हैं कि ये सब बेकार की चीजें, विधानसभा में आना समय की बर्बादी है। हमारी सरकार तो हर समय विधानसभा के मंच को सकारात्मक रूप से उसका उपयोग करना चाहती है, उसका सदुपयोग करना चाहती है। जनता की सेवा, जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को उस मंच पर हल करना, यह हमारी प्राथमिकता है और हम हर समय यह सुनिश्चित करते हैं कि विधानसभा का सत्र चले और उसमें जनता की समस्याओं के बारे में भी पूरा विचार विमर्श हो। यदि सरकार को कोई दिशा दिखानी है तो विधायक दिखाएं, क्योंकि उस विधानसभा में तो हमारे विधायकों की संख्या ज्यादा है, तो हमारे विधायकों के माध्यम से भी उनकी क्षेत्र की समस्या का हल हो, ये हमारी प्राथमिकता है। कांग्रेस नहीं चाहती कि सत्र चले, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते कि सत्र चले, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, कमलनाथ जी, फिर मैं ये कहूंगा कि ये ढकोसलेबाजी है। कमलनाथ जी यदि आदिवासियों के हित की बात करते हैं तो 15 महीने में एक श्वेत पत्र जारी करें ना, 15 महीने की उनकी सरकार का। 15 महीने कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, बता दें कि एक भी आदिवासियों के हित की उन्होंने योजना बनाई हो। जो योजनाएं हमने बनाई थी वो भी बंद करने का काम कमलनाथ ने किया था। अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, उनको लगता है कि आदिवासी वोट हो या मध्य प्रदेश का दूसरा कोई वोट हो, वो पूरी तरह कांग्रेस से खिसक चुका है, इसलिए वो नाटक नौटंकी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पहले से कमिटेड है। हम आदिवासी, वो पूर्वज हमारे जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व लगाया, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के कार्यक्रम हम पहले से करते आए हैं। कांग्रेस ने यह जरूर किया कि केवल एक परिवार को महिमा मंडन करने के लिए हमारे उन आदिवासी जन नायकों का नाम तक नहीं लिया जिन्होंने समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। भारतीय जनता पार्टी सामाजिक आंदोलन, सामाजिक परिवर्तन, समाज से जुड़े हुए जन नायकों का सम्मान करती है और कांग्रेस उनका अपमान करती है। अब ये अलग बात है कि दिग्विजय सिंह जी राहुल गांधी को क्या मानते हैं। वो तो कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी का स्वागत कर रहा हूं, पर दिक्कत ये आ गई है कि कांग्रेस में इस बात की होड़ मची है कि जवान कौन है। राहुल गांधी जवान है या दिग्विजय सिंह जवान है? राहुल गांधी यदि डांस करते हैं तो दिग्विजय सिंह भी डांस करने लगते हैं। राहुल गांधी दौड़ लगाते हैं, दिग्विजय सिंह जी क्रिकेट खेलने लगते हैं। दिग्विजय सिंह जी हर एक अपनी एक्टिविटी पर ये स्थापित करना चाहते हैं कि अभी तो मैं जवान हूं, और वो चैलेंज सीधे सीधे कर रहे हैं राहुल गांधी को, क्योंकि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी ने ही टंगड़ी अड़ाई जो उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनने दिया। ये राजनीति वहां से शुरू होती है, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी तो साफा बांध के दूल्हा बनने के लिए बारात लेके पहुंच ही गए थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का
चुनाव का पर्चा भरने के लिए, पर उन्हें नेहरू परिवार का धमकी भरा जब संदेश आया तो उन्होंने मन मसोक कर खड़गे जी को अपना समर्थन दे दिया। अब जब राहुल गांधी दौड़ लगा रहे तो दिग्विजय सिंह जी ये बताना उनको चाहते हैं कि आपने मुझे टंगड़ी अड़ाई है, पर ध्यान रखिए मैं भी अभी जवान हूं, इसलिए वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले डांस किया तो अब दिग्विजय सिंह जी भी डांस कर रहे हैं। ये दिग्विजय सिंह जी की हताशा और निराशा को प्रदर्शित कर रहा है।